नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परेश और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल समय चक्र विद पेरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मेरा एक शॉर्ट वीडियो का प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है एक विचार द डिवाइन लैम्प। हर 2 दिन के बाद मैं आपके समक्ष एक अच्छा विचार रखने का प्रयास करता हूं और साथ ही में द डिवाइन लैम्प्स एक बहुत ही पवित्र लैम्प्स के फोटोग्राफ्स उसमें रखता हूं। आपने देखा होगा उस लैंप्स को अगर आप बहुत ही बारीकी से देखोगे ना तो उसमें आपको पूरा ब्रह्मांड नजर आएगा। और वैसे भी जिस प्रकार से आपका प्यार जो मुझे मिल रहा है, मैं तहे दिल से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो सांप्रत समाज में बहुत ही कठिन है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए और आपके विचार शेयर कीजिए। ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बुरे वक्त में भी जो तुमसे जुदा ना हो, उसे गौर से देख, कहीं खुदा ना हो। ये वाकया उन कम नसीब बेटों के लिए है, उनको जरूरत थी तब घर से बेघर कर दिया। इनकी आंखों की गहराई में देखिए, अभी भी ये किसी की राह देख रहे हैं, अपने बेटे की। सांप्रत समाज के अंदर लोगों को, खास तौर से यंग जनरेशन को सेपरेट रहने का बड़ा मजा आता है। फ्रीडम चाहिए। घर पे रहेंगे तो माँ बोलेगी, बाबूजी डांटेंगे, 50 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। उसके बजाय बेटर ये है कि माँ बाप को ही यहाँ से रवाना कर दिया जाए। जी हाँ मित्रों, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये वृद्धाश्रम है। काफ़ी सारे बूढ़े दादा और दादी जी यहाँ पर रहते हैं, अपनी अपनी तकलीफ़ों को सीने में दबाए हुए बस बाकी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो एक वाकया सुना होगा आपने, अपने हिस्से की ज़िंदगी तो हम जी चुके हैं, बस अब तो सांसों का लिहाज करते हैं। एक समय था जब बहुत मेहनत करके पापा ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, लेकिन जब उस बेटे को समझ आई कि सेपरेशन क्या चीज़ होती है, फ्रीडम क्या चीज़ होती है, तो उसके साथ साथ वो अपने देश की संस्कृति को भी भूल गया। ये बहुत ही कठिन दौर में से देश गुजर रहा है। देश के अंदर बढ़ते जाते वृद्धाश्रम बहुत ही तकलीफदायक है और आने वाली पीढ़ी के लिए ये समझने वाली बात है। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, साथ में भोजन लेते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के विचारों को शेयर करते हैं और छोटा मोटा काम भी कर लेते हैं। फासला भी ज़रूरी था, चिराग रोशन करने के वक्त। यह तजुर्बा तब हासिल हुआ, हाथ जल जाने के बाद। कुछ इस प्रकार की घटना इनके जीवन में भी बनी है। जिन बेटों को जिंदगी भर मेहनत करके पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, वही बेटे बुढ़ापे में वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देंगे, ये मालूम नहीं था। कई किस्से ऐसे भी हैं जिनके बेटे नहीं हैं, सिर्फ बेटियां हैं। तो बेटियां शादी करके अपने घर चली गई, माँ बाप अकेले रह गए और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए इन्होंने ये रास्ता पकड़ लिया। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि अपने बूढ़े माँ बाप से कभी भी इस प्रकार का व्यवहार न करें कि उनका मन दुखी हो जाए।
बच्चे छोटे होते हैं तब माँ बाप किस तरह से उन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, ये हकीकत सिर्फ उन्हें ही मालूम होती है। कई बार आपने सुना होगा, रहने दीजिए पापा, आपको पता नहीं चलेगा।